नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या है? पीरियड्स नियमित ना होने पर क्या बीमारियां हो सकती है? थायराइड क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? ऐसे तमाम स्त्री रोग संबंधित सवालों के साथ इंडिया टाइम 24 न्यूज ने साधना हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निवेदिता के साथ खास इंटरव्यू किया। देखिए। डॉक्टर निवेदिता, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या कुछ एज होती है जब एक गायनोलॉजिस्ट से किसी को कंसल्ट करना चाहिए और क्या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है? हाँ, ऐसा है कि गायनेकोलॉजिस्ट की एक लेडी को, किसी भी फीमेल को बहुत ज़रूरत होती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। जैसे मान लो सपोज़ करो अनमैरिड हैं लेकिन पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर हैं या पीरियड्स के समय बहुत पेन है, तो कुछ अंदर उनको कुछ तो प्रॉब्लम होगी, उसके चलते वो नहीं आ रहा है। तो उस समय एक तो वो समय हो गया कि जिसमें आपको गायनेकोलॉजिस्ट, आजकल गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए उस समय, स्त्री रोग विशेषज्ञ से। और उस समय आपको ये पता चल जाता है, जो आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओडी के पेशेंट बहुत निकल कर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ जंक फूड और बहुत सारी चीज़ें, बहुत इनहेरेंट इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं और एज इट इज़ मतलब जो भी फूड हैबिट्स चेंज हुए हैं, तो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं। तो वो अगर आप अर्ली स्टेज में पता करें तो उसका ट्रीटमेंट होता है और लेटर इन लाइफ आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जो हो सकती थी। तो एक वो हो गया। बिफोर मैरिज सब बहुत लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस चाहिए होता, तो उसमें यू मस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो। महिलाओं में थायराइड की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। थायराइड सुना है कि दो तरह के होते हैं, एक में लोग पतले होते जाते हैं, दूसरे में महिलाएं जो है मोटी होती जाती हैं। तो क्या है थायराइड, क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, थायराइड आजकल बहुत कॉमन है। मे भी हम लोग का डिटेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, डायग्नोसिस बहुत हो रहा है, एक तो वो रीज़न है। और इसमें आपने सही कहा, वेट गेन होता है और ज़्यादा कॉमन है जो वेट गेन वाली है वो खास करके लड़कियों को होती है। कभी उनके पीरियड्स नहीं आने लगते हैं या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी इंसिडेंटली भी हमें पता चलता है कि हाँ इनको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये एक हार्मोन है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में काम करता है। इनफैक्ट हमारे सारी चीज़ में थायराइड का, थायरॉक्सिन का जो हार्मोन होता है उसकी ज़रूरत होती है सारे मेटाबॉलिज्म में। तो अगर वो कम है तो फिर सब कुछ सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं करता। तो वैसे स्थिति में हम उसके लिए एक मेडिसिन होती है जो आपको लेनी होती है। वो आप अगर अर्ली डिटेक्शन हो गई तो वो लेते रहते हैं। और प्रेगनेंसी में भी कभी कभी थायराइड की कमी के चलते अबॉर्शंस होते हैं, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस मतलब रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं। उसमें भी है कि बहुत प्रोटेक्टिव होता है कि अगर आप उसको सही समय पर डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कर दें। मैम, हमारे बहुत सारे यंग व्यूअर्स भी हैं, लड़कियां व्यूअर्स भी हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं हेलो डॉक्टर्स में, लेकिन हम फोकस करते हैं गांव देहात की लड़कियों पर भी। गांव देहात की लड़कियों पर अवेयरनेस की काफ़ी फिल्म्स आती हैं पैड का यूज़ करने के लिए, हाइजीन के लिए। तो आप कैसे उन लोगों को अवेयर करेंगे जो जिनको ज़्यादा पता नहीं है पैड्स के बारे में, उसके यूज़ के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, हाइजीन के बारे में? कैसे आप एज ए डॉक्टर उनको अवेयर करना चाहेंगे अगर ये हमारी रिपोर्ट जो है गाँव देहात की लड़कियाँ देखती हैं? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अर्बन एरिया में लड़कियां हैं वो तो बहुत तरह तरह के उनको एक्सपोज़र हैं, वो देख रही हैं। गांव में उतना एक्सपोज़र नहीं होता है, बहुत ही मतलब लिमिटेड एनवायरनमेंट में वो रहती है, मतलब उनको उतना आइडिया नहीं भी हो सकता है। तो उनके लिए बहुत एक काम की चीज़ है, पीरियड्स के समय अगर हो सके तो एकदम क्लीन पैड ही यूज़ करें और जो स्टरलाइज्ड पैड्स आते हैं वो ही यूज़ करें। वो जैसे कपड़े वगैरह का उपयोग ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन उस समय हो जाता है और बाद में कंसीव करने, प्रेगनेंसी में और उसके बाद बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि वो मतलब उस समय हाइजीन की बहुत ज़रूरत है। उस समय जैसे ये पीरियड्स का जो टाइम होता है उस समय आप हमेशा क्लीन और दिन में कम से कम 3 बार पैड चेंज करें फॉर 3 days फर्स्ट। अर्ली प्रेगनेंसी से क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? देखिए, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी किसी की अर्ली प्रेगनेंसी है, उसे पहले तो पता ही नहीं होता है कि मुझे प्रेगनेंसी है। पीरियड मिस होते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम एडवाइस करते हैं बहुत आप हैवी वेट मत उठाओ, आप बहुत हैवी वेट ना लो, या फिर आप बहुत ट्रैवल ना करो। और एक्चुअली व्हाट आई फील कि जैसे आप फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो एक्चुअली बॉडी में भी वो एक नई चीज़ है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें फर्स्ट 3 months में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, इनफैक्ट एवरी प्रेगनेंसी, बिकॉज उस समय
फीटस है वो सेट हो रहा है अपनी जगह पे, तो उस समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अर्ली प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी तो बात होती है, एज ए डॉक्टर आप क्या मानते हैं कि सही एज प्रेगनेंसी क्या होनी चाहिए? सही एज प्रेगनेंसी की देखिए 22-23 के बाद बॉडी इज़ मेच्योर, ठीक है, तो उसके बाद आप जल्दी बहुत प्लान नहीं करना चाहिए। ये एक मेरा मतलब एज अ डॉक्टर भी मैं एडवाइस करती हूँ कि इफ़ यू आर मैरिड तो एटलीस्ट वेट फॉर 2 years कि आप एक्चुअली अपने एनवायरनमेंट को समझ जाओ, आप अपना केयर कर सकते हो, उस समय फिर आप प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने का प्लान करो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि बहुत डिले करो कि पहले मेरा ये सेट हो जाएगा फिर मेरा प्रोफेशनली मैं साउंड हो जाऊँगी फिर मैं करूँगी, उसमें कभी कभी डिले हो जाता है तो फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इट शुड नॉट बी लेटर देन 30 आइडियली, और ऐसा हो जाता तो भी कोई नहीं। आजकल प्रेगनेंसी के बाद की बात करें तो आपने कहा कि जो है डॉक्टर को कंटिन्यू जो है कंसल्ट करते रहना चाहिए, इसके अलावा क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि यंग लेडी जो प्रेग्नेंट होती है शुरुआत में उनको पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्या कुछ आप उनको टिप्स देना चाहेंगे? देखिए मैं यही टिप्स देना चाहूँगी, जो लड़कियाँ अभी तुरंत न्यूली प्रेग्नेंट हैं, अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, अभी मैरिज हुई है, नए इन्वायरमेंट में हैं, एक दो चीज़ वो कर सकती हैं कि डाइट अपनी अच्छी रखें, डाइट अपनी अच्छी, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जंक फूड का थोड़ा कम इस्तेमाल करें वो सब, और फिर डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करें। और जैसे फॉलिक एसिड फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो बॉडी के बच्चे के बॉडी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है, तो उस समय ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करके अपने इनिशियल चेकअप ज़रूर करवाएं। और बहुत ज़्यादा हैवी वेट वगैरह वो मैं अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, दैट में भी कन्वेंशनल, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अवॉइड करें। एक लास्ट क्वेश्चन, साधना हॉस्पिटल में क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं गायनी डिपार्टमेंट में? हाँ, ये साधना हॉस्पिटल बना हुआ तो अभी बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू है, तो इसमें लेकिन डॉक्टर्स जितने सारे एक्सपीरियंस्ड हैं सब मतलब काफ़ी पुराने से, जैसे मैं भी हूँ यहाँ पे तो मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, और जितने भी डॉक्टर गौड़ हैं वो भी बहुत पुराने डॉक्टर हैं। यहाँ पे सभी तरह की गायनी की सर्जरी, सभी तरह की, जैसे सपोज स्टार्ट करती हूँ कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, हिस्टेक्टोमी है, और जैसे किसी को सिस्ट है, कुछ भी है, उस तरह के सारे ऑपरेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल सर्जरी के उसमें कोलेसिसेक्टोमी हो रहा है, और भी सर्जरीज जितनी भी होती है जनरल सर्जरी वो होती है। उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा। हेलो डॉक्टर से फिर मुलाकात होगी एक नए डॉक्टर के साथ नए विषय पर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।